जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने जाते हैं आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर प्रोग्राम, उनका पर्पस होता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का जो 3 इयर्स का ड्यूरेशन है उसको क्लेम करें। जो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमास वाले स्टूडेंट्स जाते हैं ना, तो उनके लिए कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि उनका प्रोग्राम यहीं से उनको 2 इयर्स का मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहीं से वो 2 साल का डिप्लोमा लेके जाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद अपना पीजीडब्ल्यूपी क्लेम कर लेते हैं। लेकिन कंफ्यूजन आती है उन लोगों के लिए जो यहाँ से 1 साल का डिप्लोमा लेके गए हैं। तो गाइस, रीसेंट अपडेट जो आई है, जो रीसेंट चेंजेस आए हैं, आईआरसीसी की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई है, उसमें पीजीडब्ल्यूपी वालों को कितने टाइम का वर्क का ड्यूरेशन मिलेगा, इसके ऊपर काफी कंफ्यूजन है और काफी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सो आज की वीडियो में आपकी ये सारी दुविधा खत्म हो जाएगी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस केस में आपको कितना पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, कृपया करके इसको अंत तक देखिए। ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनका प्रोग्राम कनाडा में 1 ईयर का है, क्योंकि मैं 3 अलग अलग केसेस डिस्कस करने जा रही हूँ जिसमें उनको क्लियरिटी मिलेगी कि कितना उनको पीजीडब्ल्यूपी मिल सकता है, उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो जरूर करना है। तो सबसे पहले आपको ब्रीफ में बता दूं कि पीजीडब्ल्यूपी क्लेम करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपका प्रोग्राम 8 मंथ्स का होगा तो आपको 1 ईयर का मिलता है, और अगर आपका 16 मंथ्स मतलब 2 साल का डिप्लोमा आप करने जाते हो तो आपको अप टू 3 इयर्स का जो है वो पीजीडब्ल्यूपी मिल जाता है। तो ये काफी बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके पास काफी टाइम मिल जाता है और वो टाइम में वो अपना प्रोफाइल रेडी कर सकते हैं और आगे जाके पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अगर यहाँ से 1 ईयर का प्रोग्राम लेके गए हैं तो कनाडा में जाके वो 2nd ईयर का प्रोग्राम मतलब एक और प्रोग्राम एड ऑन करते हैं, ताकि उनका प्रोफाइल जो है उनको एलिजिबल बना दे अप टू 3 इयर्स पीजीडब्ल्यूपी के लिए। तो उनके पॉइंट्स हो जाएंगे, जॉब हंटिंग के लिए उनको टाइम मिल जाएगा और भी उनके लिए काफी बेनिफिट रहते हैं। सो इसी कारण यहाँ पर बच्चे अपना जो स्टडी है वो एक्सटेंड करवाते हैं, स्टडी परमिट दोबारा अपना एक्सटेंशन उसका लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, ताकि उनको फर्दर और स्टडी करने का मौका मिले। तो गाइज यहाँ पर ये चीज रहती है कि अब रिसेंट जो चेंजेस हुए ना पीजीडब्ल्यूपी को लेके, कुछ प्रोग्राम्स जो एलिजिबल लिस्ट आई है प्रोग्राम्स की जो ऑक्यूपेशन के लिए एलिजिबल होंगे, उसमें नियर अबाउट 1000 प्रोग्राम्स है। अब काफी ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ से ऐसा प्रोग्राम लेके गए हैं जो पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबल है, तो ऑब्वियसली 1 ईयर का प्रोग्राम किया, ऑलरेडी वो कनाडा में है, तो सेकंड प्रोग्राम भी वही चूज करेंगे जो पीजीडब्ल्यूपी की एलिजिबिलिटी उनको दे। तो इस केस में वो अप टू 3 इयर्स का पीजीडब्ल्यूपी क्लेम कर सकते हैं, उनको कंफ्यूजन नहीं रहता। अब दूसरा केस डिस्कस करती हूँ आपके साथ, जिसमें जो बच्चे यहाँ से पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबल प्रोग्राम लेके जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर वो कोई ऐसा प्रोग्राम चूज करते हैं जो उनको पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल नहीं करता, जो ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है। सो गाइस, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1, आपका सेकंड जो प्रोग्राम है, चाहे आपने उसका ट्यूशन फी पे किया है, अगर वो ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं आता जो एलिजिबल है, तो आप पीजीडब्ल्यूपी क्लेम उसका नहीं कर सकते। लेकिन जो फर्स्ट प्रोग्राम आपने चूज किया जिसमें आपको एलिजिबिलिटी मिली पीजीडब्ल्यूपी की, वो आप क्लेम कर सकते हैं, आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन आपको इसके लिए ध्यान बहुत ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन का जो आप पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करते हो उसका डेट बहुत मायने रखेगा। वो आपको जब आपका कंफर्मेशन आ जाता है ना आपके कॉलेज की तरफ से कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया बच्चे ने, तो आपको कंफर्मेशन लेटर आता है। उस लेटर के विद इन 180 डेज में आपको अप्लाई करना है। अगर दूसरा प्रोग्राम आपका 8 मंथ्स का हो गया, आप वेट करते रहे, उस टाइम में अप्लाई नहीं किया, तो इस केस में आपका फर्स्ट पीजीडब्ल्यूपी भी आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अब एक और केस आपके साथ डिस्कस करती हूँ। रिसेंटली स्टूडेंट ने पूछा भी है, 1 ईयर का डिप्लोमा है उनका और पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबल नहीं है। गाइस, वीजा आ गया, आप कनाडा में पढ़ने जा रहे हो, तो आपका प्रोग्राम अगर पीजीडब्ल्यूपी फर्स्ट वाला नहीं है तो ऑब्वियसली 1 ईयर का प्रोग्राम है। ये 1 ईयर के बाद आप सेकंड ईयर फिर कनाडा में पढ़ते हो, उस टाइम पे आप एक ऐसा प्रोग्राम चूज कर सकते हो जो पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबल हो। तो उस केस में भी आपको 1 ईयर का पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा, अप टू 3 इयर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम आपका पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबल नहीं है।
और सेकंड प्रोग्राम आपका एलिजिबल होएगा तो आपको डेफिनिटली वर्क जो है वो मिलेगा, वर्क राइट्स मिलेंगे। आप उन वर्क राइट्स को बाकी कंडीशंस जो हैं पीजीडब्ल्यूपी की वो आपको फुलफिल करनी है। ये जितनी भी चीज़ बता रही हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोग्राम की ड्यूरेशन को लेके बात की है। मैंने बाकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात नहीं की क्योंकि पीजीडब्ल्यूपी के लिए अब आपको लैंग्वेज टेस्ट भी देना है कनाडा में। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं ध्यान में रखनी है आप इसके लिए आपका डीएलआई भी एलिजिबल होना चाहिए जो आपको पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी दे। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि canada.ca की वेबसाइट में जाओगे आपको क्लियर कट मिल जाता है जहाँ पे आप डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट लिखते हो ना तो उसके आगे जितने भी कॉलेजेस हैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर वो पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करती हैं वो है इस उसमें पढ़ने के बाद आप पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये आपको पहले ही चेक करना है। आईआरसीसी ने इस चीज़ को क्लियर कट दिया हुआ है। आप canada.ca की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। अगर नहीं फिर भी पता चलता आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी डेफिनिटली शेयर द लिंक जहाँ पे आपको ये सारी अपडेट मिल जाएगी। तो इसके अलावा बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फुलफिल करनी ज़रूरी है। उसके बाद ही आप पीजीडब्ल्यूपी एलिजिबिलिटी को क्लेम कर सकते हैं। सो गाइस ये वीडियो के लिए मुझे पता है बहुत इन्फॉर्मेटिव है। होपफुली आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखा। मेरी अगली वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर होगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।